देखिए, मैंने सिंपल सा सवाल एक पूछा था। अभिषेक जी, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मुझे चांस दीजिएगा। प्रियंका जी ने बहुत सारी ऐसे बातें कही थी, पर मैंने एक ही सवाल, मुझे पता था मैं 10 सवाल पूछूंगा तो प्रियंका जी एक का भी जवाब नहीं देंगी, इसलिए मैंने एक पूछा कि केजरीवाल जैसे आम आदमी को, जो कि 15-20 दिन स्लम में रह के इन्होंने आमरण अनशन किया था, उनको सोना की क्या जरूरत पड़ गई करोड़ों रुपए के, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। और इन्होंने ये कहा कि पंजाब में हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं। वो अलग बात है कि घोटाला रहने दीजिए मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन इनका वायदा कितना था? 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब में इनका वादा क्या था कि 1000 रुपए पर मंथ देंगे, एक महिला को इन्होंने दिया, ये इन्होंने बात करी नहीं। लेकिन अब मैं प्रियंका जी, आपके अब फार्म फायर्स रोक देंगे, बहुत सारी चीजें, ड्रग को 1 महीने में प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं उस पर नहीं आना चाहता, मैं अभिषेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी से ज्यादा आपका भांडाफोड़ आपके कार्यक्रम में अभिषेक जी ने किया है, मैं इनकी दाद देता हूं। लेकिन अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग ये भी सुन रहे हैं कि आपने इतना बड़ा घोटाला, सब स्कैम आपने गिन दिए, आप अभी भी आपके साथ नेशनल लेवल पे क्यों हैं? जो ये इन्होंने बोला ना, इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना डालो, ये एडिटेड वीडियो भारतीय जनता पार्टी का है और ये शब्द राहुल गांधी जी के नहीं थे, ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के थे। तो पहला तो डंके की चोट पर झूठ बोलना छोड़िए आनंद भाई। ये देखिए, सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 2 लोग सरकार चलाते हैं, एक केंद्र सरकार चलाता है एलजी के माध्यम से और एक दिल्ली सरकार चलाती है मुख्यमंत्री के माध्यम से। अब दिल्ली की विडंबना देखिए, दिल्ली में 7 एमपी चुन के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी 6 की टिकट काट देती है। इसलिए काटती है, वो टिकट इसलिए काट देती है कि वो 6 सांसदों ने काम नहीं करा। आज जितनी गलती दिल्ली में केंद्र सरकार की है, उतनी गलती आम आदमी पार्टी की है। क्या पिक एंड चूज पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना? आज दिल्ली के अंदर लोग एयर पोल्यूशन से परेशान है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को देते हैं, गंदी सांस हम सब लेते हैं। आज दिल्ली के अंदर प्रियंका जी ने कहा कि इन्होंने हॉस्पिटल के बेड्स बना दिए, जब कोविड के समय मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब हुई, वो तो पहुंचे मैक्स हॉस्पिटल में। अगर दिल्ली के अस्पताल अच्छे थे तो वो दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं भर्ती हुए? आखिरी सवाल मैं इनको करना चाहता हूं, दिल्ली की बसेस की बात कर रही है। जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय दिल्ली की आबादी 1,40,00,000 के आसपास थी। उस समय दिल्ली में 6800 बसें थी। आज दिल्ली की आबादी 3,30,00,000 है और मात्र 5 से 6,000 लोगों बसेस में पूरी दिल्ली की महिलाएं सफर कर रही हैं। 40 से 45 मिनट एक एक महिला को बस स्टॉप पे वेट करना पड़ता है। केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं 15,000 बसेस खड़ा दूंगा और सपोर्ट देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही थी। अभिषेक दत्त जी, 2013 में जब आपने सरकार बनवाई थी अरविंद केजरीवाल की, तो बिल्कुल। मगर अफसोस क्या बताएं, जो सबसे पढ़ा लिखा नेता होने का दावा करता है उसी को नहीं पता। इसीलिए प्रियंका जी अभी अनाप शनाप लगते थे, अब मुझे इस रूप से वोट मिलेगा। 2019 का चुनाव आते आते राहुल गांधी जी ने अपना विचार बदला, जनेऊधारी हिंदू हो गए, पुष्कर में आकर अपनी जाति और गोत्र बताने लगे। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टाइल बदला, इन्होंने मफलर छोड़ा, टोपी छोड़ी। अब आइए 2024 का चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी एकदम पलट गई। इनका तो पलटाव दिखाई पड़ता है, कांग्रेस भी बिल्कुल पलट गई। और देखिए दोनों एक राहुल गांधी जी अब ईश्वर के नाम की शपथ भी नहीं लेते। जो पहले अपने को जनेऊधारी हिंदू बता रहे थे, वो अब सत्य इंग्लिश में सोलेमनी अफर्म करते हैं। अब मगर दोनों में समानता क्या आई? वही कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में सिर्फ पीएम का चेहरा आगे रखती थी और पीछे से सुपर पीएम चलाता था, आज इनके ऊपर संगति का ऐसा दोष आया है कि सीएम का चेहरा आगे है और पीछे से सुपर सीएम चलाता है। मुझे लगता है राजनीति में आम आदमी पार्टी को की पहली सत्ता कांग्रेस ने इनको सत्ता की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पार कराई थी और उसके बाद से कांग्रेस का ऐसा प्रभाव आया है कि जिस चीज के लिए कांग्रेस की आलोचना करते थे वही आज इनकी हमसाया हो गई। तो मुझे लगता है कि आप मान लो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कह रही है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए।